उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर अब लगातार चिंतन शुरू हो चुका है। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी रैली की और लाखों की भीड़ उस रैली में मौजूद थी। क्या वाकई में दलित वोट बैंक मायावती के साथ है? क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात भी करते हैं। इसको लेकर भाजपा कितना गंभीर है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, क्या दलित वोट बैंक वाकई में मायावती के साथ में है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखो, जो उनका वोट बैंक है उनके साथ है। और जो दलित समाज का तादाद में जो वोट है वो एनडीए को पड़ता है, पहले से ही पड़ता है। और आज भी एनडीए के साथ में एक मजबूत स्थिति में दलित समाज के लोग खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने रैली की है, उसमें भीड़ जरूर आई है। लेकिन उस भीड़ को अगर हम ये कहने लगे कि भाई वो वोट में परिवर्तित हो जाएगी, इस पर तो अभी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं होगी, जबकि आपको पता है मान्यवर काशीराम साहब के समय में जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन हुआ करता था वो आज नहीं है। हम लोग फील्ड में रहते हैं, मैं भी तीसरी बार एमएलए हूँ, मैं 2 बार बसपा से भी एमएलए रहा हूँ। तो जिस समय मैं 2 बार बसपा से एमएलए रहा हूँ, उस समय बसपा का संगठन ज़मीन पर कैसा होता था और आज कैसा है, क्योंकि कर तो उसी फील्ड में हम लोग भी काम रहे ना, तो संगठन जमीन पर दिखाई नहीं देता। मायावती उस हिसाब से बीएसपी के लोग जो है क्षेत्र में नहीं जाते अब। बस मीटिंग जिले पे भी कोई इक्का दुक्का मीटिंग होती है, लखनऊ में बैठक हो जाती है, इसके अलावा तो कोई फील्ड में कोई दिखाई नहीं देता। रहा कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है बसपा सुप्रीमो को? क्योंकि जिम्मेदारी तो लगाई जाती है। किनकी? जो कार्यकर्ता आपने कहा बैठक में नहीं जाते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं। बहन जी, मान लो जिम्मेदारी लगा रही है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन तो उनके नेता और कार्यकर्ता या कोऑर्डिनेटर नहीं कर रहे ना, उस जमीन पर थोड़े जाते हैं। अच्छा, आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, युवा चेहरे हैं, कई बार उन्होंने भाजपा के लिए भी आक्रामक बोला है। तो क्या आकाश आनंद आपको लगता है कि युवाओं को इकट्ठा कर पाएंगे जिस तरीके से उनकी भाषा शैली रहती है? अब देखो, कोशिश तो कर रहे हो, अब कितना प्रभाव पड़ेगा इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आकाश आनंद आपको लगता नहीं है गंभीर नेता है या गंभीर उस पद पर हैं, कुछ कर पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि ये जो बहुजन राजनीति है ये अपना वारिस खुद चुनती है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन था, डॉक्टर अंबेडकर जी अगर चाहते तो अपने किसी परिवार के सदस्यों को वारिस बना सकते थे और वही आगे बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बना। उन्होंने ये कह दिया जब वो गए दुनिया से कि इस कारवा को मैं जहाँ तक लाया हूँ, यदि मेरे अनुयायी इस कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसके पीछे मत हटने देना। तो मसीहा कौन है? भाजपा। 20 साल बाद काशीराम जी ने उनका अध्ययन किया, उनके विचारों का, उनके बाबा साहब के मूवमेंट का अध्ययन किया, तो उन्होंने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया। उस मूवमेंट के स्टार्ट करने में मान्यवर काशीराम साहब ने भी जो है बहन जी को वारिस बना, उन्होंने अपने किसी परिवार सदस्य ने बना। अब बहन जी ने अपने परिवार को वारिस बनाया है, ये बहुजन मूवमेंट से अलग हट के बात है। अब वो कितने सफल होंगे नहीं होंगे तो वक्त ही बताएगा। तो मसीहा मंत्री जी कौन है? आप कह रहे हैं भाजपा में जो भीड़ है वो वोट बैंक नहीं बनती है। अखिलेश यादव के पीडीए को भी आप लोग नकार देते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या भाजपा है? पीडीए तो कुछ है ही नहीं, पीडीए तो कुछ है नहीं। अब इनके पीडीए के कार्यक्रम चल रहे जनपदों में। मैंने देखा कई जनपदों में, विशेषकर मैं अपने जनपद गया होता हूँ, एक भी दलित समाज का व्यक्ति उस बैठक में नहीं होता, ना कोई पिछड़ा होता, ना कोई दलित होता। जब दलित आपके पीडीए में बैठक में नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, तो कहें कि भाई पीडीए की बैठक है। अब उसमें खाली जो है अपना कुछ कार्यकर्ता, उनके जो परमानेंट वहाँ से जुड़े हुए लोग बैठ रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि महागठबंधन ने अभी अपने नामों का ऐलान नहीं किया, आप लोगों ने कर दिया है। 2-3 नेता आपके, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर एक अपनी बता रहे हैं अलग प्रत्याशियों को लड़ाने। तो नाराज़गी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई नाराज़गी नहीं है, एनडीए गठबंधन एकजुट है और अधिकतर टिकट भी उसमें घोषित हो चुके हैं। कोई रार वाली बात गठबंधन के बीच के लोगों में बिल्कुल नहीं है। और ये जो दिक्कत परेशानी जो भी है ना, वो महागठबंधन में ही है। उनकी अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई। सीएम कैंडिडेट इस बार तेजस्वी घोषित नहीं किया अब तक भी, तो सवाल वहीं खड़े हैं, यहाँ कोई सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।